नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को सूर्यदेव, ग्रहों के राजा सूर्यदेव का नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस परिवर्तन का देश दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा और ग्रहों के राजा सूर्यदेव का नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र में परिवर्तन का क्या अर्थ है, पुष्य नक्षत्र की क्या खास विशेषताएं हैं और इस परिवर्तन का देश दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ के साथ हम सभी 12 राशियों के ऊपर इस गोचर से आम खास की जिंदगी में क्या सब बदलाव आएंगे, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। और साथ के साथ यदि आप पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं तो आपका जन्म यदि पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो आप कौन से उपाय करके अपनी ग्रह स्थिति को और मजबूत बना सकते हैं कुंडली में, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जानकारी यदि अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिक्स, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग मैं इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव का नक्षत्र परिवर्तन का देश दुनिया पे क्या असर पड़ने वाला है, आइए जानते हैं विस्तार से। ज्योतिष में ग्रहों का गोचर को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहों का गोचर हमारे जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। फिर किसी ग्रह का गोचर राशि में हो रहा हो या नक्षत्र में, इन दोनों को ही ज्योतिष के जानकार महत्वपूर्ण और आम जनजीवन को प्रभावित करने वाला बताते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि हमारे जीवन में होने वाले सभी प्रमुख घटनाएं ग्रहों की चाल पर ही निर्भर करता है। ऐसे में ग्रहों का हर एक परिवर्तन हमारे जीवन में कुछ न कुछ छोटे बड़े बदलाव लेकर अवश्य आता है। इसी कड़ी में बात करें सूर्य ग्रह, जिसे कि ग्रहों का राजा का दर्जा प्राप्त है ज्योतिष शास्त्र में। वो 16 तारीख को सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर कर गए, जिसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। और वहीं पे 20 तारीख को सूर्यदेव ग्रहों नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर पुष्य नक्षत्र में सूर्य का यह गोचर इतना खास और महत्वपूर्ण क्यों है। तो दरअसल जहां एक तरफ सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है तो वहीं सभी नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को भी राजा का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में 20 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक सूर्य का पुष्य नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि सभी 12 राशियों पर इसका कुछ न कुछ असर तो देखने को अवश्य ही मिलेगा। सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन की समय अवधि क्या रहने वाली है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन 20 जुलाई को होने जा रहा है और उसके बाद 30 अगस्त तक सूर्य इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। यहाँ पे समय की बात करें तो बुधवार 20 जुलाई 2022 की सुबह 11:03 पे होंगे। इसके बाद फिर से बुधवार को 3 अगस्त 2022 की सुबह 9:51 पर सूर्य अपने अगले नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। सूर्य के पुष्य नक्षत्र में गोचर के दौरान सूर्य दक्षिणायन रहने वाले हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सूर्य जब दक्षिणायन हो जाते हैं तो यह समय आपकी देवताओं के मध्याह्न काल के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद मकर संक्रांति तक सूर्य दक्षिणायन ही रहने वाले हैं। अब हम जानते हैं कि सूर्य के नक्षत्र गोचर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को आइए जान लेते हैं। सूर्य की ही तरह पुष्य नक्षत्र को भी बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पुष्य नक्षत्र को सबसे उत्तम नक्षत्र की श्रेणी में रखा गया है। यही वजह है कि जब पुष्य नक्षत्र होता है तो लोग बेझिझक बिना पंचांग देखे ही शुभ कार्य कर लेते हैं। इस कारण के चलते पुष्य नक्षत्र का लोग इंतजार करते रहते हैं। खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बेहद शुभ माना जाता है।
पुष्य नक्षत्र को शास्त्रों में पोषण करने वाला, ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला नक्षत्र माना जाता है। साथ ही पुष्य नक्षत्र के राशि स्वामी चंद्रमा होते हैं और यह कर्क राशि के अंतर्गत आता है। सूर्य के पुष्य नक्षत्र में गोचर की अवधि के दौरान सूर्य कर्क राशि में ही रहते हैं। ऐसे में ज्योतिष की दृष्टि से यह नक्षत्र गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका निभाता है। ज्योतिष की जानकारियां मानते हैं कि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, अधिष्ठाता बृहस्पति देव हैं। ऐसे में इस नक्षत्र में खरीदारी इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि शनि के प्रभाव से पुष्य नक्षत्र के दौरान खरीदारी की गई वस्तुएं व्यक्ति के जीवन में स्थायी रूप से और लंबे समय तक बना रहता है। साथ ही गुरु के प्रभाव से व्यक्ति को समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी नक्षत्र में इसलिए पुष्य नक्षत्र को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस अति शुभ नक्षत्र में यदि कोई काम किया जाए तो बेहद ही फलदायी साबित होता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि पुष्य नक्षत्र की क्या सब खास विशेषताएं। आइए जानते हैं विस्तार से। सभी 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र 8वें स्थान पर आता है। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह का दर्जा शनि ग्रह को प्राप्त है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र को पोषण ऊर्जा देने वाला ग्रह माना जाता है। जब सूर्य पुष्य नक्षत्र में आते हैं तो इन दोनों के संगम को चीजों को पोषित करने में सहायक माना जाता है। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में डिग्री इसकी है 3 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होकर 16 डिग्री 40 मिनट तक का होता है और इसे महान नक्षत्र तथा अत्यधिक शुभ नक्षत्र के रूप में भी माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है गाय, तीर और फूल। पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। इसके राशि स्वामी कर्क राशि है। पुष्य नक्षत्र के देवता भगवान हनुमान जी हैं। पुष्य नक्षत्र की प्रकृति प्रकाश है। इसके गण देव हैं। पुष्य नक्षत्र का लकी स्टोन ब्लू सैफायर है। इसका शुभ रंग लाल है। भाग्यशाली अंक 8 है। तत्व जल तत्व है। पक्षी का नाम समुद्री कौवा है। योनि पशु प्रतीक बकरी है। पेड़ है पीपल का वृक्ष। सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर का प्रभाव देश दुनिया पे क्या पड़ने वाला, आइए जानते हैं इसके बारे में। सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक ढेर सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं इस अवधि के दौरान। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस समय अवधि में सत्ता पक्ष पर दबाव देखने को मिल सकता है। मौसम में भारी बदलाव के चलते कहीं पर ज्यादा वर्षा के चलते बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका बनी रहेगी। कृषि की अच्छी पैदावार होने के शुभ संकेत मिल रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप प्रत्येक राशि के अनुसार इस बदलाव का क्या असर पड़ने वाला है। इस क्रम में सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि मेष राशि के जातकों के जीवन में सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन क्या सब बदलाव लेके आएगा, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन में रिश्ते में सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। कार्यस्थल पर परिस्थितियों में सुधार आएगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी के लिए आपको तुरंत पहले डॉक्टर से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए यह समय शुभ फलदायक है। सब राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन क्या सब बदलाव लाएगा, आइए जानते हैं। व्यावसायिक जातकों को सफलता मिलेगी। इस अवधि के दौरान समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा इस समय नाजुक रह सकता है। इस दौरान आपको पेट और आंत से जुड़ी थोड़ी समस्या रह सकती है। तो कुल मिलाकर कहें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय अवधि मिला जुला रहने वाला है। सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर के परिणाम स्वरूप मिथुन राशि के जातकों की क्या स्थिति होगी, आइए जानते हैं। यह समय अवधि आपके लिए कुछ खास अनुकूल नहीं कही जा सकती है। इस दौरान आपके मन में किसी बात को लेकर डर बना रहेगा। धार्मिक श्रद्धा में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आपको दिक्कत दे सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय अवधि आपको सावधानी से काटने की सलाह दी जाती है। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर क्या सब बदलाव लेके आएगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को इस समय आर्थिक लाभ होने के प्रबल संकेत दिख रहे हैं। इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाई बहनों के रिश्ते सुधरेंगे। प्रेम जीवन शानदार रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए यह समय
बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के जीवन में सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर क्या सब बदलाव लाएगा, आइए जानते हैं। पारिवारिक जीवन इस समय आपका अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप किसी व्यावसायिक यात्रा पर जा सकते हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो तो आपको तुरंत इसके लिए डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय अवधि कुल मिला जुला फल लेके आएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर क्या सब परिवर्तन लाएगा जीवन में, आइए जानते हैं। इस अवधि में आपकी इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। कला और संस्कृति के प्रति आपका रुझान अधिक रहने वाला है। समृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही आपको स्वास्थ्य का भरपूर समर्थन भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन शुभ परिणाम लेके आने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप क्या स्थिति रहेगी, आइए जानते हैं। तुला राशि के लिए यह समय उठापटक वाला रहने वाला है। इस दौरान आपको विरोधियों से परेशानी हो सकती है। मानसिक तनाव की आशंका रहेगी। हालांकि दूसरी तरफ आपको आर्थिक लाभ भी होगा और पारिवारिक जीवन भी अनुकूल रहेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए यह समय अवधि मिश्रित परिणाम लेके आएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन क्या स्थिति इसकी रहने वाली है, आइए जाने। इस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दोस्तों परिवार के लोग आपका भरपूर समर्थन करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कत आपको रह सकती है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप थोड़ी सी सावधानी बरते। बाकी क्षेत्र में आपके लिए यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम ही लेके आएगा। धनु राशि के जातकों के जीवन में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन क्या सब बदलाव लाएगा, आइए जानते हैं। आप आर्थिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। साथ ही कोई महत्वपूर्ण फैसला भी लेने में कामयाब रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी आपको उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें धनु राशि के जातकों के जीवन में यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेके आने वाला है। मकर राशि के जातकों के जीवन में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन क्या स्थिति लेके आएगा, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों के व्यवसाय से जुड़े जातक कई परियोजना पर अमल कर सकते हैं। आर्थिक फैसले आपके पक्ष में रहने वाले हैं। आप कहीं घूमने भी जाने की योजना बना सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपका झुकाव धार्मिक कार्यों के प्रति ज्यादा रहेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर शुभ परिणाम लेके आने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक लेन देन के दौरान आपको ज्यादा इस समय सावधानी रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान यात्रा बहुत जरूरी ना हो तो ना करें। यदि इसके साथ ही किसी भी आप वाद विवाद में ना पड़े, जितना हो सके शांति बनाए रखें। तो कुल मिलाकर देखें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय अवधि थोड़ा सा आपको धैर्य से आपको इस समय अवधि को निकालने की सलाह दी जाती है। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या परिणाम लेके आएगा, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय अवधि इस समय अवधि में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी इस समय आपको। इसके अलावा आप अपने भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके अनुकूल रिश्ते बनेंगे और दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर शुभ परिणाम लेके आएगा। अब आइए हम जान लेते हैं कि यदि आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ तो आपको किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों पर देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। ऐसे जातक अन्य लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे और तत्पर नजर आते हैं। स्वभाव से यह बेहद ही धार्मिक, बलवान, कृपालु, धनी और ढेरों कलाओं के धनी होते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों पर टोने टोटके का असर बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अलावा इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं बेहद ही प्रभावशाली मानी जाती है। हालांकि चूंकि पुष्य नक्षत्र को भगवान से श्राप मिला था, जिसके चलते इस नक्षत्र में पानी ग्रहण संस्कार नहीं किए जाते हैं। इसके विपरीत पुष्य नक्षत्र में जप, तप, दान, शुभ कार्य जैसे धार्मिक कार्य करना बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है।
पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे में इस शुभ योग में लक्ष्मी स्रोत, कनक धारा स्रोत का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाती है। अब हम पुष्य नक्षत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय की जानकारी आपको देंगे, जिसको अपनाकर जो भी पुष्य नक्षत्र के जातक है इस उपाय को करके अपनी कुंडली में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि वो महत्वपूर्ण उपाय कौन कौन से हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है और उनकी कुंडली में यह नक्षत्र हानिकारक या फिर कमजोर स्थिति में हो, तो ऐसे जातकों को पुष्य नक्षत्र को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। वो उपाय कौन से, आइए जानते हैं। सबसे पहला उपाय, नियमित रूप से गाय की सेवा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को सुबह सुबह गाय को ताजी रोटियों और हरा चारा खिलाएं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें जहाँ तक संभव हो सके। ओम बृहस्पति नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करें 108 बार। अपने जीवन में पीले, सफेद और नारंगी रंग के वस्त्र को शामिल करें। अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग के वस्त्र को धारण करें। अपने जीवन में पीले, सफ़ेद और नारंगी रंग के वस्त्र को शामिल करें। देवी अदिति की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। साथ के साथ आप प्रत्येक गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अर्चना कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके लिए विशेष फलदायक रहेगा। और इसके अलावा यदि आप पुखराज धारण करते हैं तो इससे आपके जीवन में सभी क्षेत्रों में आपको सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। लेकिन इसके लिए आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से दिखाने के बाद ही आपको रत्न धारण करें। तो इसी जानकारी के साथ आज मैं आप सभी से लेती हूँ इजाजत। मैं आपके साथ ऐसे ही समय समय पे नॉलेजेबल वीडियो शेयर करती रहूंगी, तो मेरे साथ कार्यक्रम में बने रहिए। धन्यवाद।